अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं शाहरुख और खैर मकदम करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल खान एजुकेशन हब पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेट पेपर 2013 के आंसर के बारे में। अभी 26 मार्च को सेट का एग्ज़ाम होना है। सेट का एग्ज़ाम देने से पहले आपके लिए ज़रूरी है कि आप पीछे के पेपरों का मुताला करें। इस वीडियो में हम सेट एग्ज़ाम 2013 में हुई थी उसके पेपर और उसके आंसर के बारे में बात करेंगे। अगर आप सेट की एग्ज़ाम की तैयारी के साथ साथ फर्स्ट ग्रेड का भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए ख़ास होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत से क्वेश्चन हैं जो फर्स्ट ग्रेड से ताल्लुक़ रखते हैं। वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें और अगर ये आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह का एक सेट का पेपर हमने यूट्यूब के चैनल पर डाल दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिना देरी के चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल था, बहमनी दौर का शायर है। इनमें बहमनी दौर का शायर है वो है निज़ामी, जिनका पूरा नाम है फ़खरुद्दीन निज़ामी। इनकी मसनवी का नाम है कदमराव पदमराव और ये मसनवी उर्दू की पहली मसनवी मानी जाती है। दूसरा सवाल है, नुसरती की मसनवी का नाम क्या है। नुसरती की मसनवी का नाम है गुलशन इश्क। गुलशन इश्क है वो नुसरती की मसनवी का नाम है। सवाल नंबर 3 है, शबे रस का मुसन्निफ़ कौन है। शबे रस जो कि उर्दू की पहली नसरी दास्तान है, इसके मुसन्निफ़ का नाम है मुल्ला वजही। ऑप्शन ए के सवाल का सही जवाब है मुल्ला वजही शबे रस का मुसन्निफ़ है। शबे रस है ये तकरीबन 1635 में लिखी गई थी, जो कि गोलकुंडा का एक मशहूर शायर और अदीब था। मुल्ला वजही गोलकुंडा का था। सैफुल मुल्क बदिउल जमाल किस शायर की मसनवी है। ये मसनवी है गवाशी की। ऑप्शन 2 इस सवाल का सही जवाब होगा। सैफुल मुल्क बदिउल जमाल गवाशी की मशहूर मसनवी है। अगला सवाल है, वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम किसने कहा था। वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम है वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपने तज़किरे आब हयात में कहा था। शुमाली हिंद में बाकायदा उर्दू गज़ल का आगाज़ है वली दक्कनी के शुमाली हिंद में आने का नतीजा है। वली दक्कनी को मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने शायरी का बाबा आदम कहा है। ऑप्शन 4 इस सवाल का सही जवाब होगा। किसी फ़न पारे को परखने और इसके मुहासिन और मायाब का पता लगाने को क्या कहते हैं। इसको कहते हैं तनकीद। ऑप्शन 3 इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल है, जेल में कौन तनकीद को अदब के जिस्म का कोड कहता है। ये कहता है फलाबेर। फलाबेर ने तनकीद को अदब के जिस्म का कोड कहा है। ऑप्शन 2 इस सवाल का सही जवाब होगा। अरस्तु से इलियट तक किसकी तसनीफ़ है। ये तसनीफ़ है उर्दू के मशहूर मुहक्किक जमील जालबी की। अरस्तु से इलियट तक किताब है ये जमील जालबी की किताब है। अगला सवाल है, मुकदमा शेर व शायरी किसकी किताब है। हम सभी को पता है और ये एक मशहूर किताब है जो कि उर्दू शायरी पर पहली तनकीदी किताब है। ये किताब है अल्ताफ़ हुसैन हाली की। ऑप्शन 3 इस सवाल का सही जवाब होगा। मुकदमा शेर व शायरी है वो अल्ताफ़ हुसैन हाली की किताब है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के तज़किरे का क्या नाम है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के तज़किरे का नाम आब हयात है और आब हयात में ही मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा। ये किताब तकरीबन 1880 में लिखी गई थी, आब हयात। अगला सवाल है, मार्कुस ने अपने फ़लसफ़ा की बुनियाद किस चीज़ पर रखी है। इन्होंने मद्दा पर रखी है। ऑप्शन 3 इस सवाल का सही जवाब होगा। मार्कुस एक मशहूर फ़लसफ़ी गुजरा है। हिंदुस्तानी तरक्की पसंद अदीबों की अंजुमन के सदर कौन मुकर्रर हुए। यहाँ पर सवाल को ज़रा गौर से पढ़े। हिंदुस्तानी तरक्की पसंद अदीबों की अंजुमन, ना कि तरक्की पसंद तहरीक। बात हो रही है यहाँ पर हिंदुस्तानी तरक्की पसंद अदीबों की अंजुमन। ये अंजुमन कायम हुई थी लंदन में। कब? 1935 में लंदन में हुई थी और इसकी सदारत है वो मुल्क राज आनंद ने की थी। ऑप्शन 4 इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए, तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस। यहाँ पर बात हो रही है हिंदुस्तानी तरक्की पसंद अदीबों की अंजुमन और ये है तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस। कहाँ हुई? ये हुई थी
लखनऊ में। कब हुई थी? 1936 में। किसकी सदारत में हुई थी? मुंशी प्रेमचंद। तरक्की पसंद तहरीक का पहला जलसा है वो लखनऊ में 1936 में प्रेमचंद की सरबराही में हुआ था। अगला सवाल है, जेल में कौन तरक्की पसंद शायर नहीं है? इसका सही जवाब है असगर गोंडवी। असगर गोंडवी है वो तरक्की पसंद शायर नहीं है। इसका सही जवाब है उत्तर, जो ऑप्शन 3 है वो इसका सही जवाब माना गया था। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्नफीन की पहली कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की? अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्नफीन, इसका सही जवाब होगा प्रेमचंद। प्रेमचंद इस सवाल का सही जवाब होगा। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्नफ की पहली कॉन्फ्रेंस की सदारत है वो मुंशी प्रेमचंद ने की थी। इकबाल ने किस मौजू पर एमए की डिग्री हासिल की? उन्होंने एमए की डिग्री है वो फ़लसफ़ा पर या दर्शन पर हासिल की थी। ऑप्शन 4 इस सवाल का सही जवाब होगा। अलीगढ़ तहरीक कब शुरू हुई? अलीगढ़ तहरीक वो 1857 की बगावत के बाद शुरू हुई थी। 1857 के बाद की तहरीक को अलीगढ़ तहरीक कहते हैं, जिसमें सर सैयद अहमद खां का नाम काबिल ज़िक्र है। सर सैयद कहाँ पैदा हुए थे? सर सैयद की पैदाइश है वो दिल्ली में 1817 में हुई थी। कहाँ हुई थी? दिल्ली में 1817। और इनका इंतकाल है वो 1898 में हुआ था। पैदाइश 1817 दिल्ली में, वफ़ात 1898 अलीगढ़ में हुई थी। अगला सवाल है, साइंटिफिक सोसाइटी सर सैयद ने किस सना में कायम की? ये कायम की थी 1864 में। ऑप्शन 4 इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल है, जेल में कौन सर सैयद के रफ़्क़ा में शुमार नहीं होता? इनमें गालिब है वो सर सैयद अहमद खां के रफ़्क़ा में शुमार नहीं है। रफ़्क़ा से मुराद इनके दोस्त हैं। गालिब है वो सर सैयद अहमद खां के रफ़्क़ा में शुमार नहीं होते। सर सैयद के कहने पर हाली ने कौन सी नज़म लिखी? उन्होंने नज़म लिखी थी मदो जज़र इस्लाम, जो कि मुसद्दस की हैत में है। मदो जज़र इस्लाम पर सर सैयद अहमद खां ने कहा कि मेरे इंतकाल के बाद अल्लाह मुझसे पूछेगा क्या लाया, तो मैं कहूँगा कि मैं हाली से मुसद्दस लिखवा कर लाया हूँ। सर सैयद खां के कहने पर ही हाली ने मुसद्दस मदो जज़र इस्लाम लिखी थी। हाली की पहली नस्री तसनीफ़ कौन सी है? इनकी पहली नस्री तसनीफ़ है वो है मजालिसुल इंसा। ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का सही जवाब है मजालिसुन निसा। शेरुल अज़्म के मुसन्निफ़ कौन है? इनके मुसन्निफ़ है शिबली नोमानी। ऑप्शन 3 इस सवाल का सही जवाब है। शिबली नोमानी की किताब का नाम है शेरुल अज़्म। उर्दू तनकीद पर एक नज़र किसकी किताब है? ये किताब है कलीमुद्दीन अहमद की। कलीमुद्दीन अहमद उर्दू में बहुत बड़े तनकीद निगार गुजरे हैं। उर्दू तनकीद पर एक नज़र, उर्दू शायरी पर एक नज़र, ये दोनों ही किताब कलीमुद्दीन अहमद की है। अगला सवाल है, जोको शौक किस शायर की नज़म है? ये नज़म है इकबाल की। इकबाल की नज़म है जोको शौक। दस्ते सबा किस शायर का शायरी मजमूआ है? दस्ते सबा है वो फैज़ अहमद फैज़ का शायरी मजमूआ है। ऑप्शन 2 इस सवाल का सही जवाब होगा। बदली का चांद का शायर कौन है? बदली का चांद है वो जोश मलियाबादी ने लिखी है, एक नज़म है। शायर इनकलाब किस शायर को कहते हैं? शायर इनकलाब है वो जोश मलियाबादी को कहा जाता है। ऑप्शन 4 इस सवाल का सही जवाब होगा। इनमें से कौमी शायर किस को कहते हैं? कौमी शायर है वो चकबस्त को कहा जाता है। ब्रिज नारायण चकबस्त को कौमी शायर कहा जाता है। मिंटो के किस अफसाने पर मुकदमा चला? इनका एक अफसाना है ठंडा गोश्त, उस पर फहास निगारी का इल्ज़ाम लगा और उस पर मुकदमा चलाया गया। मिंटो का है ठंडा गोश्त जिस पर मुकदमा चला था। सवाल नंबर 31 है, इनमें से कौन सा अफसाना मिंटो का है? काली सलवार अफसाना है वो मिंटो का है। ऑप्शन 3 इस सवाल का सही जवाब होगा। कृष्णचंद्र की वफ़ात कब हुई? कृष्णचंद्र की वफ़ात है वो 1977 में हुई थी। बात करें इनकी पैदाइश की, इनकी पैदाइश है वो 1914 में हुई थी, वफ़ात है वो 1977 में हुई थी। इन्होंने उर्दू अदब में सबसे ज़्यादा अफसाने लिखने का काम किया। इनके बहुत सारे अफसाने लिखे हैं। हम वैसी हैं किसका अफसानी मजमूआ है? ये मजमूआ है कृष्णचंद्र का। यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखिए कि सिलेबस से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। सीधा सीधा दे रखा है सिलेबस में हम वैसी हैं कृष्णचंद्र, मिंटो का दे रखा है। इसी तरह
बहुत से जो अगला सवाल है, बेदी के नावल का नाम क्या है? एक चादर मेली सी। ये भी सिलेबस में दे रखा है। तकरीबन 10 सवाल सिलेबस से ही उठा लिए हैं, सीधे सीधे उठा लिए हैं, तो आप सिलेबस को एक बार ज़रूर देखें। अगला सवाल है, रशीद अहमद सिद्दीकी का मजमून कौन सा है? इनका मजमून है अरहर का खेत, जो कि एक इंसाइया है। उम्मीद की खुशी है, उम्मीद की खुशी है वो सर सैयद अहमद खां का है। कुत्ते, ये पुतरस बुखारी का है। रशीद अहमद सिद्दीकी का मजमून है अरहर का खेत। सर का खिताब किस उर्दू शायर को मिला? सर का खिताब है वो इकबाल को 1923 में दिया गया। ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का सही जवाब है। सर का खिताब इकबाल को 1923 में मिला था। अगले जन्म मोहे बिटिया ना कीजो किस का नावलेट है? ये नावलेट है कुर्तुलन हैदर। ऑप्शन 1 इस सवाल का सही जवाब होगा। हयात जावेद किसकी सवानी है? हयात जावेद सर सैयद अहमद खां की सवानी है, और ये लिखी थी हाली ने लिखी थी, और सर सैयद अहमद खां की सवानी हयात है, जो कि 1901 में मुकम्मल हुई। और अल्ताफ़ हुसैन हाली ने जो 3 सवानी उम्रियाँ लिखी, उनमें सबसे ज़्यादा जो अहमियत की हामिल है वो है हयात जावेद। हयात जावेद है वो सर सैयद अहमद खां की सवाने हयात है। असारुस सनादीद का मुसन्निफ़ कौन है? इसका मुसन्निफ़ है सर सैयद अहमद खां। ऑप्शन 2 इस सवाल का सही जवाब होगा। गर्दिश रंगे चमन किसका नावल है? ये नावल है कुर्तुलैन हैदर। इनके साथ साथ इनका एक और मशहूर नावल है आग का दरिया। गर्दिश रंगे चमन है वो कुर्तुलैन हैदर का नावल है। अगला सवाल है, किसने मतवसत तबका के मुसलमान घरानों की लड़कियों को अपने अफसानों का मौजू बनाया था? अस्मत चगताई ने। इस्मत चगताई ने यह काम किया। ऑप्शन 3 इस सवाल का सही जवाब होगा। क्लर्क किस अफसाने का अहम किरदार है? ये किरदार है गरमकोट का, और गरमकोट है वो राजेंद्र सिंह बेदी का एक अफसाना है। अगला सवाल है, मुनाजात बेवा किस शायर की नज़म है? ये नज़म है हाली की। हाली ने एक नज़म लिखी थी मुनाजात बेवा, और ख़ास बात ये मुनाजात बेवा है ये गांधी जी को बहुत ज़्यादा पसंद थी। ऑप्शन 3 इस सवाल का सही जवाब होगा। अख्तरुल ईमान की नज़म का उन्वान क्या है? अख्तरुल ईमान की एक मशहूर नज़म है जिसका नाम है एक लड़का। एक लड़का है वो अख्तरुल ईमान की एक नज़म है। चांद तारों का बन किसकी नज़म है? ये नज़म है मखदूम मुहय्यिद्दीन की। ऑप्शन 3 इस सवाल का सही जवाब होगा। हाली कहाँ पैदा हुए? हाली है वो पानीपत में 1837 में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? पानीपत में। कब हुए थे? 1837। 1914 में इनका इंतकाल भी पानीपत में ही हुआ। ऑप्शन 2 इस सवाल का सही जवाब होगा। बागे दरा या बांगे दरा किस की किताब का नाम है? ये इकबाल का एक शेरी मजमूआ है जो कि 1924 में शाया हुआ। बांगे दरा इकबाल का पहला शेरी मजमूआ है जो कि 1924 में शाया हुआ। कौन सा शायर दक्कन से दिल्ली आया था? वली दक्कनी है वो दक्कन से दिल्ली आए थे। ये आए थे तकरीबन 1700, कहीं पर 1700 आता है और कहीं पर 1707। ये वली दक्कनी है ये दौरे औरंगजेब में है, औरंगजेब के ज़माने में दक्कन से शुमाली हिंद में आए थे। अरस्तु की किताब का क्या नाम है? अरस्तु की किताब का नाम है बूतिका। ऑप्शन 2 इस सवाल का सही जवाब होगा। गालिब जदीद शोरा की मजलिस में किसका मजमून है? ये एक मज़ाहिया मजमून है जो कन्हैयालाल कपूर का है। गालिब जदीद शोरा की मजलिस में, हाली तरक्की पसंद अदीबों की मजलिस में, मुझे मेरे बुज़ुर्गों से बचाओ, ये सारे कन्हैयालाल कपूर के हैं। एक तो है मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, एक है मुझे मेरे बुज़ुर्गों से बचाओ। मुझे मेरे बुज़ुर्गों से बचाओ ये कन्हैयालाल कपूर का है। मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ ये सज्जाद हैदर यलदरम का है। ऑप्शन 4 इस सवाल का सही जवाब होगा। मुरीदपुर का पीर किसका इंसाइया है? मुरीदपुर का पीर है वो पुतरस बुखारी का इंसाइया है। ऑप्शन 3 इस सवाल का सही जवाब होगा। मुरीदपुर का पीर है वो पुतरस बुखारी का इंसाइया है। अगला सवाल है, इकबाल के अबा वजदाद का वतन कहाँ था? इकबाल के अबा वजदाद कश्मीर के पंडित थे।
बाद में ये तिजारत की गरज से पंजाब आकर बस गए और इनके आबा अजदाद ने इस्लाम कबूल कर लिया था। इससे पहले ये कश्मीर के बाशिंदे थे। सिराज औरंगाबादी की मसनवी का क्या नाम है? इनकी मसनवी का नाम है बुस्तानी ख्याल। ऑप्शन 2 इस सवाल का सही जवाब होगा बुस्तानी ख्याल। ये लगभग क्वेश्चन है वो सीधे सिलेबस से उठाए हैं, सिलेबस में दे रखी है सिराज औरंगाबादी की मसनवी बुस्तानी ख्याल। कदीम उर्दू की पहली बाज़ाब्ता नसरी तसनीफ़ कौन सी है? यह है मिराजुल आशिकीन। ऑप्शन 1 इस सवाल का सही जवाब होगा मिराजुल आशिकीन है वो ख्वाजा बंदा नवाज गैसो दराज की तसनीफ़ है। पहला साहिब दीवान शायर कौन है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और आपको याद भी होगा, यह है कुली कुतुब शाह। ऑप्शन 2 इस सवाल का सही जवाब होगा कुली कुतुब शाह है वो पहला साहिब दीवान शायर माना जाता है। शबे रस किस सन में लिखी गई? शबे रस है वो 1635 में लिखी गई थी और ये शबे रस है ये उर्दू की पहली नसरी दास्तान है जिनके मुसन्निफ़ है मुला वजही। यादों की बारात के मुसन्निफ़ कौन है? यादों की बारात है वो जोश मलियावादी की है। यादों की बारात जोश मलियावादी की खुदनोस्त है। ऑप्शन 4 इस सवाल का सही जवाब होगा। नाट्य शास्त्र किसकी किताब है? नाट्य शास्त्र भरत मुनि की किताब है। ऑप्शन 3 इस सवाल का सही जवाब होगा। निकातुश शोरा किसका तज़किरा है? ये निकातुश शोरा है मीर तकी मीर का, जो उन्होंने 1752 में लिखा था। ये उर्दू शोरा का पहला तज़किरा है लेकिन लिखा गया है ये फ़ारसी में। उर्दू शोरा का पहला तज़किरा है लेकिन फ़ारसी में लिखा गया है और ये 1752 में मीर तकी मीर ने लिखा था। कुदरतुल्लाह कासिम के तज़किरे का नाम क्या है? कुदरतुल्लाह कासिम के तज़किरा का नाम है मजमुआ नग़्ज़। ऑप्शन 3 इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल है अदब और ज़िंदगी किसकी तनकीदी किताब है? ये किताब है मजनू गोरखपुरी की। अदब और ज़िंदगी मजनू गोरखपुरी की तनकीदी किताब है। रशीद अहमद सिद्दीकी की तनकीदी किताब का नाम क्या है? इनकी तनकीदी किताब का नाम है तंजियात व मज़ाहिकात। ऑप्शन 1 इस सवाल का सही जवाब होगा। नए और पुराने चिराग किसकी किताब है? ये भी बहुत बार पूछा जाता है। ये किताब है औल अहमद सरूर की। नए और पुराने चिराग औल अहमद सरूर की किताब है। शम्सुल रहमान फारूकी की किताब का नाम क्या है? शम्सुल रहमान फारूकी की किताब का नाम है शेर और अंगेज़। इसमें उन्होंने मीर तकी मीर के जो गज़ल हैं जो शेर हैं उन पर ये किताब लिखी है। शम्सुल रहमान फारूकी की किताब का नाम है शेर और अंगेज़। उर्दू इमला किसकी किताब है? ये किताब है रशीद हसन खां की। ऑप्शन 3 इस सवाल का सही जवाब होगा। उर्दू इमला है और रशीद हसन खां की किताब है। अगला सवाल है मसूद हुसैन खां ने कौन सी दास्तान तरतीब दी? किस्सा महर अफरोज़ व दिलबर। ये मसूद हुसैन खां ने किस्सा महर अफरोज़ व दिलबर को तरतीब दी। दक्कनी अदब की तारीख किस का मुसन्निफ़ कौन है? दक्कनी अदब की तारीख का मुसन्निफ़ कौन है? इनका मुसन्निफ़ है मुहियुद्दीन कादरी जोर। दक्कनी अदब की तारीख जो इस बार नेट एग्ज़ाम में पूछा गया था, दक्कनी अदब की तारीख मुहियुद्दीन कादरी जोर की तसनीफ़ है। पंजाब में उर्दू ये आप सबको पता है, बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। किसकी किताब है? ये किताब है हाफिज़ महमूद शेरानी, जो कि अख्तर शेरानी के वालिद थे और इनका ताल्लुक़ रियासत टोंक यानी राजस्थान से था। इस किताब में उन्होंने बताया कि उर्दू की पैदाइश है वो पंजाब में हुई थी और ये किताब उन्होंने 1928 में लिखी थी। महमूद शेरानी है, हाफिज़ महमूद शेरानी, वो एक मशहूर मुहक्किक गुजरे हैं। हज़रत दहली उर्दू का मौलिद व निसा है, किसका कौल है? ये कौल है मसूद हुसैन खां का। ऑप्शन 3 इस सवाल का सही जवाब है। मसूद हुसैन खां की किताब का नाम है मुकदमा तारीख ज़बान उर्दू, जो उन्होंने 1948 में लिखी थी और बताया था कि उर्दू की पैदाइश है वो दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में हुई है। लाजवंती का मुसन्निफ़ कौन है? ये भी सीधा सिलेबस से पूछा गया है। लाजवंती का मुसन्निफ़ है राजेंद्र सिंह बेदी। राजेंद्र सिंह बेदी ने लाजवंती नाम से एक अफसाना लिखा था। इंदु किस अफसाने का किरदार है? इंदु है वो अपने दुख मुझे दे दो का एक किरदार है। अपने दुख मुझे दे दो। सुमन किस नावल का किरदार है? सुमन है वो टेढ़ी लकीर का नावल है और टेढ़ी लकीर है वो इस्मत चगताई का नावल है।
अपने दुख मुझे दे दो, ये राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना है। अगला सवाल है, आवारा किसकी नज़म है? आवारा है वो मिजाज की नज़म है। ऑप्शन 2 इस सवाल का सही जवाब होगा, आवारा है वो मिजाज की नज़म है। महमूद सिरानी किस हैसियत से मशहूर हैं? महमूद सिरानी एक मशहूर मौक़िक़ हैं जिन्होंने 1928 में पंजाब में उर्दू नाम की किताब लिखी, जिसमें उन्होंने बताया कि उर्दू की पैदाइश है वो पंजाब में हुई थी और ये अख्तर सिरानी के वालिद हैं। ऑप्शन 4 इस सवाल का सही जवाब होगा। ये सवाल अपने इस वीडियो का आखिरी सवाल है। मसनवी फूलबन के खालिक कौन है? ये भी सीधे सिलेबस से उठाया है। मसनवी फूलबन है वो नुसरती की मसनवी है। ऑप्शन 3 इस सवाल का सही जवाब होगा। फूलबन है वो नुसरती की मसनवी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें।